नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाए जाने वाला भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है और हम इसे बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाते हैं। इस बार हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें याद करते हुए आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कुछ देशभक्ति गीतों के मुखड़ों और कुछ जानकारियों के साथ करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन लम्हों और पलों को काफ़ी नज़दीक से महसूस कराने का एहसास कराते हैं जो आज़ादी के दौर में हमारे पूर्वजों ने साक्षात देखे होंगे। इन्हीं गीतों के साथ आज हम आपके खास कार्यक्रम अलर्ट विद समंदर में वापस लौटते हैं और आज हम एक बार फिर आपको अलर्ट कराने के लिए बात करेंगे अपराध जगत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर, ताकि आप भी रहे अलर्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम अलर्ट विद समंदर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपराध जगत से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसमें अपराध की जकड़ने में फंसे अपराधियों की जिनका अंत अपराध के ही आकाओं ने किया। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां एक हिस्ट्री शूटर को रुतबे को ख़त्म करने के लिए उसके ही पार्टनर ने उसकी हत्या की साजिश रची और एक दिन ऐसा आया जब लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले अपराध के आका की उसी के पार्टनर ने मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं अलर्ट विद समंदर के खास एपिसोड में। ये तस्वीर दिखाती है कि अपराध की शरण में आने के बाद एक ना एक दिन उसे बेरहम मौत का मजा चखना ही पड़ता है। ये तस्वीर एक ऐसे हिस्ट्री शीटर की जिस पर हत्या, लूट, हत्या की प्रयास, अपहरण कर हत्या, फिरौती, अवैध वसूली, जुआ और लूट जैसे करीब 29 मामले दर्ज हैं। लेकिन जिन्होंने इस हिस्ट्री शीटर को मौत की घाट उतारा है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी का पार्टनर बताया जा रहा है। दरअसल हत्या की रात 51 साल का हिस्ट्री शीटर बबलू पंडा उदयपुरा स्थित दशमेश ढाबे के पास खड़ा था। यहाँ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वालों में जबलपुर के बरेला निवासी रोहित सोनकर और उसके साथियों का नाम आया है। मंडला पुलिस 2 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बबलू पंडा को 4 गोलियां लगी थी। हमला उस समय हुआ जब बबलू पंडा अपने गुट के गुर्गों के साथ ढाबे पर पहुंचा था। दोनों ओर से 35 से 40 राउंड गोलियां चली। मंडला के जो बेयाडाडी थाना के अंतर्गत कल रात में ये घटना घटी है। फायर डाला गया तो सामने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बबलू पंडा, ये जबलपुर के निवासी हैं, थाना गोरागांव। ये इनकी मृत्यु हो गई, मतलब गनशॉट की वजह से। और पुलिस मौके में पहुंच करके जो भी जाँच पड़ताल है वो किया उन्होंने रात को। और इनकी बॉडी का पीएम जो है वो बीजाडांडी के लिए लाया गया और वहाँ अभी प्रारंभ है। तो ये तो आगे पीएम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फायर है उसकी ऐसी कोई सूचना नहीं है जैसा बता रहे हैं लोग। घटनास्थल में स्वयं एसपी साहब और स्वयं मैं भी पहुंचा हुआ था पूरे फोर्स के साथ में। तो वहाँ इस टाइप के गैंगवार के संबंध में जो है चीज़ें दिखाई नहीं दी हैं और आगे जांच जारी है। इन सब चीज़ों को भी लेकर के आगे केस आगे बढ़ाएंगे इसमें। अब हम आपको बताते हैं बबलू पंडा के जुए के फड़ से जुड़ी बात। दरअसल बबलू पंडा जबलपुर मंडला के बॉर्डर पर बीजाडांडी क्षेत्र के उदयपुरा जंगल में
पिछले 1.5 साल से जुआ खिला रहा था। जुआ फड़ ऐसे स्थान पर था कि एक बार भी वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई। उसके फड़ में जुआ खेलने नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, जबलपुर और उमरिया से जुआरी पहुंचते थे। बबलू पंडा ने पूरी व्यवस्था बनाकर रखी थी। बीजाडांडी क्षेत्र में सोयाबीन फैक्ट्री के पास जुआरियों के वाहन खड़े करा लिए जाते थे। दशमेश ढाबे के पास उसके आदमी 2 वाहन से मौजूद रहते थे। जानकारी ऐसी भी मिली है कि 6 लाख प्रति महीने की शर्त पर बबलू पंडा जुआ फड़ चला रहा था। कारोबार को बरकरार रखने के लिए वो लोगों को पैसे भी बांटता था। बताया जाता है कि वो हर महीने मंडला में 6 लाख रुपए देता था। जबलपुर में क्राइम ब्रांच के कुछ जवानों से उसकी नजदीकी सामने आ रही है। बबलू पंडा, उसके पार्टनर और उससे जुड़े हुए लोगों के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाए तो ये चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, लेकिन आरोपी कब तक अपनी खैर मनाता। 12 अगस्त की रात उसके ही पार्टनर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में बीजाडांडी पुलिस ने ब्योहार बाग जबलपुर निवासी आकाश सोनकर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी भी घायल हुए हैं। ये पुराना जबलपुर का निगरानी उदास है मृतक जो है, और इसको जिला बदर भी किया गया है। इसका शोहरत जुए में था, जुआ खिलाने में। तो पैसे के लेन देन को ही लेकर के ऐसा लगता है कि ये गोलीबारी हुई है। कुछ लोगों को रखा गया है, अभी पुलिस ने पकड़ करके रखा हुआ है। आगे जैसे केस आगे बढ़ता है तो उनको फिर गिरफ्तारी उनकी शो की जाएगी। पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करके जगह में पहुंची और उन लोगों को राउंड अप वाली स्थिति भी की हुई है। इसको आगे खुलासा करेगी तेजी से। बबलू पंडा का अपराध सिर्फ जुए की फड़ तक सीमित नहीं था। उसने 16 मार्च 2015 में अपनी पत्नी मंजू सोंधी की तिलहरी क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। इस हत्याकांड के बाद से वो फरार हो गया था। फरारी के दौरान ही आरोपी ने 4 मई 2015 को अपने साथी संजय रजक का बरेला क्षेत्र से अपहरण किया और उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपराध जगत से जुड़ी ऐसी कहानी जो मासूम और भोली वाली बच्चियों की है। महज 10 और 13 साल की ऐसी 2 बच्चियों के ताज़ा मामले सामने आए जिनके साथ अपनों ने ही जुल्म का कहर ढाना शुरू कर दिया। इन मासूम बच्चियों ने ठीक से दुनिया को जाना भी नहीं। वहाँ बच्चियों ने अपने परिवार के सदस्यों की हिंसा का शिकार हो गई और तंग आकर घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आइए जानते हैं पूरा मामला। हर दिन एक मासूम हो रहा हिंसा का शिकार। क्या बच्चों के लिए सुरक्षित है राजधानी? 2 साल में बढ़ गए 2 गुने मामले। लॉकडाउन में आए बच्चों पर हिंसा के ज्यादा मामले। राजधानी भोपाल के लिए ये चिंता की बात है कि यहाँ हर रोज एक मासूम हिंसा का शिकार हो रहा है। पिछले 2 साल की बात करें तो यहाँ बच्चों पर हिंसा के केस 2 गुना बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरअसल सरकार ने नेशनल अपराध रिकॉर्ड को आखिरी बार 2019 में जारी किया था। उस दौरान इंदौर के बाद भोपाल में सबसे ज्यादा बच्चों पर अपराध हुए थे। इंदौर में बच्चों के खिलाफ 395 अपराध हुए थे, जबकि भोपाल में 375 केस सामने आए थे। ये सिर्फ वो केस हैं जो पुलिस थानों में दर्ज हुए। इसके अलावा भोपाल में बच्चियों से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ के 201 केस और ज्यादती किए जाने के 152 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भोपाल बच्चों के लिए असुरक्षित हो रहा है। लॉकडाउन में कि खाली पिपलानी अकेले का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आ ही रहे हैं जहाँ बच्चियों के साथ लगातार छेड़छाड़। क्योंकि क्या स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लड़कों के पास में काम नहीं है, तो वो गली मोहल्लों में खाली कोने में गुट बना के सिगरेट पीना, दारू पीना या फिर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना। राजधानी में हाल ही में घटे 2 मामलों से आपको रूबरू कराते हैं। पहला मामला भोपाल के ऐशबाग से।
उस बच्ची के सिर से 6 महीने पहले उसके पिता का साया उठ गया। इसके बाद बच्ची पर माँ और चाचा का कहर टूटने लगा। माँ ने बात बात पर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मजबूरन बच्ची को घर छोड़कर भागना पड़ा। एक मंदिर से 13 दिन पहले चाइल्ड लाइन लाई गई बच्ची के जिस्म पर बेल्ट और डंडे से पीटे जाने के जख्म मिले। उस बच्ची की एक आंख पर गहरा घाव है। करीब 6-7 हफ्ते पहले मामला सामने आया था। इसमें एक बच्ची को उसकी मां के द्वारा मारपीट करी गई थी और उसके चाचा के द्वारा मारपीट करी गई थी। इसमें जो चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने संबंधित थाने से संपर्क करके उसमें मामला कायम करवाया था। इसमें हम लोगों ने जे एक्ट धारा के अंदर तहत उसमें मामला कायम किया। असल में सुबह मेरे पास में फ़ोन आया करीब 12:30-1 बजे कि मंदिर में एक बच्ची बैठी हुई थी और वो घर से भागी है सुबह 5 बजे और वो अपने कपड़े वपड़े लेके निकली, लेकिन उसको चोट बहुत लगी हुई है, उसके पूरे शरीर पे चोट है। आँख के ऊपर भी बहुत गहरा घाव है और शरीर पे पूरे उसके 9 साल की बच्ची है। बेल्ट से पिटाई और डंडे से पिटाई और उसको काफ़ी, और उसका एक हाथ बहुत स्वेलिंग है। तो फिर तुरंत टीम पहुंची, चाइल्ड लाइन से हम लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर जब बच्ची से बात की तो उसने बताया कि मेरे साथ ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं और मेरे फादर की डेथ हुई है करीब 8-9 महीने पहले। उनका लंग्स पूरा तरह से डैमेज हो गया था और अब उसके बाद से माँ जो है वो एक जो हम उनको शुरू से चाचा चाचा बोलती थी वो हमारे साथ रहते हैं और लगता है मम्मी ने शादी कर लिया है, मुझे नहीं पता क्या है करके। तो वो मेरे को आए दिन बहुत मारते हैं और कल रात को भी छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना दोनों लोगों ने मिलके मारा और वो जो चाचा है उन्होंने तो अपनी बेल्ट उतार के मुझे मारा। तो इमीडिएटली फिर चाइल्ड लाइन में हमने उसको अपनी कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेने के बाद फिर उसको हम पहले तो हॉस्पिटल लेके गए, फिर FIR कराई और अब वो बच्ची जो है एक आश्रम में रह रही है बाल कल्याण समिति के माध्यम से। उसके बाद अब हम लोगों ने फिर फॉलो अप किया है तो उसमें पता लगा कि माँ को तो अभी जेल में लेके गए होंगे। अब जब तक बेल नहीं होगी तो बच्ची बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। बच्ची कहती है कि मैं पुलिस बनूंगी बड़े होके और मुझे मम्मी के पास तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और उसको जहाँ आश्रम में रह रही है उसको बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। उसकी अब चोटें भी ठीक हो गई हैं उसकी, लेकिन बहुत मारा था उसको बहुत बुरी तरह से। वही दूसरी घटना भोपाल के पिपलानी की, जहां 11 दिन पहले 13 साल की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जब छात्रा के कहने पर माँ बाप मंचलों को समझाने गए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। तीनों आरोपी कॉलेज के छात्र निकले थे। ये 12-13 साल की बच्ची, आए दिन छोटी मोटी घटना होती थी लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा घटना हुई तो अब इस लड़की ने हिम्मत किया, उसके परिवार वालों ने भी हिम्मत किया, हम लोगों को भी कॉल किया। उसके बाद फिर हम लोग थाने गए, फिर 3-4 लड़कों का जो नाम दिया जो लगातार उसको साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अभी तो बच्ची ठीक है और अभी तो परिवार के साथ में ही है और चूँकि FIR हुई है तो वो थोड़ा डरते भी हैं बस्ती के अंदर की, ऐसा ना हो कि बदला लेने की भावना से कोई हमारे पास आए। लेकिन पुलिस उसके ऊपर तो जो वहाँ के जो बीट अधिकारी हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं और उनको नंबर हमने अपने दे रखे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बात कर सकते हैं। ऐशबाग और पिपलानी की ये 2 घटनाएं सिर्फ बानगी हैं। भोपाल में हर दिन बच्चों से जुड़े अपराध हो रहे हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। इस दौरान बच्चे सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि चाइल्ड लाइन के आंकड़े बता रहे हैं। बच्चों से होने वाले अपराधों का ग्राफ दोगुना हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 और 19 के बीच चाइल्ड लाइन के पास ऐसे 154 मामले पहुंचे थे। 2020-21 में ये संख्या 300 के पार जा चुकी है। यानी भोपाल में हर दिन करीब एक बच्चे पर अत्याचार का मामला सामने आ रहा है। जो मामले हमने आपको बताए ये वो मामले हैं जो चाइल्ड लाइन तक पहुंच पाते हैं। कई मामलों में तो रिपोर्ट तक नहीं होती। अलर्ट विद समुंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मासूमों पर हो रहे अत्याचार हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मासूमों के साथ हुई हिंसा और अत्याचार के यहाँ मामले तो वहाँ हैं जो चाइल्ड लाइन तक पहुँचे हैं, लेकिन हमें एक बात चिंता में डाल देती है कि ना जाने ऐसे कितने मासूम हिंसा के शिकार हो रहे होंगे जो चाइल्ड लाइन तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि बच्चों के साथ हो रही अत्याचार या कोई भी मामले को लेकर खबर मिले तो आप आसपास हो रही ऐसी घटना का पता चले तो तुरंत अलर्ट हो जाए और पुलिस को सूचना दें। चलिए आज के लिए इतना ही और जल्द ही मिलते हैं ऐसे विषयों के साथ जिससे हम आपको करा सके अलर्ट। तब तक आप बने रहे अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।